हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं, जैसा कि इस समय हम लोगों का चल रहा है समांतर श्रेणी और उसमें आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.2। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हम देख रहे हैं। सुब्बा राव ने 1995 में रुपया 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपया 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपया 7000 हो जाएगा? जरा ध्यान देंगे आप लोग। सुब्बा राव जो है कहीं नौकरी स्टार्ट किया, प्रारंभ किया सन 1995 ईस्वी में। तो उस समय उसका वेतन कितना था? 5000 रुपए। और 5000 रुपए से वो स्टार्ट किया। अब प्रत्येक वर्ष उसका वेतन जो है 200 रुपए बढ़ जा रहा है। ठीक, कंपनी की तरफ से हर साल जो है प्रत्येक वर्ष उसका वेतन 200 रुपए बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है किस वर्ष में जो है उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7000 रुपए हो जाएगा। तो चलिए इससे हम एक श्रेणी बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सुब्बा राव जो है 5000 से स्टार्ट किया था, 5000 रुपए से। तो अगली धनराशि चूंकि जो है 200 रुपए जो है प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है, तो अगले वर्ष उसका वेतन हो जाएगा 5200। फिर 200 और बढ़ जाएगा तो उसका वेतन अगले साल हो जाएगा 5400 रुपए। इस तरह से उसका वेतन बढ़ते बढ़ते कितना हो जा रहा है? 7000 रुपए। अब हमें यही ज्ञात करना है कि किस वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7000 रुपए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अर्थात हमें यह पद ज्ञात करना है कि किस पद पे इसका वेतन 7000, कितने जो है वर्षों बाद उसका 7000 वहां पे हो जा रहा है। तो यहां सबसे पहले हम प्रथम पद लिखेंगे। अब प्रथम पद हमें मालूम है, प्रथम पद ए बराबर, सबसे पहले आप देख रहे हैं 5000 रुपए। ठीक, सार्वांतर देखिए, सार्व अंतर डी बराबर हम देखते हैं A2 माइनस A1 होगा। तो A2 कितना है? A2 हमारा 5200 रुपए है। A1 कितना है? 5000 रुपए है। 5200 में से हम 5000 घटा देंगे, हमें क्या प्राप्त हुआ? सार्वांतर 200। ठीक, इस श्रेणी में मान लेंगे माना पदों की संख्या n है। माना श्रेणी में पदों की संख्या n है, अर्थात श्रेणी में कुल n पद है और लास्ट वाला पद हमारा कितना है? 7000, अर्थात nवां पद। अतः हम लिख सकते हैं, अतः nवां पद बराबर 7000। nवां पद कितना हो गया? 7000। nवां पद का मतलब an, उसे किससे हम प्रदर्शित करेंगे? an से। तो हम लिख सकते हैं an बराबर 7000। ठीक, अब an का फार्मूला हम लागू करेंगे। an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 7000। अब जरा ध्यान देंगे, इसमें हम देख रहे हैं हमें a का मान ज्ञात है, डी का मान ज्ञात है, n ज्ञात करेंगे तो वही हमारा क्लियर होगा कि किस वर्ष में जो है इसका वेतन 7000 रुपए हो जाएगा। चलिए तो a की वैल्यू रखते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे है 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, सार्वांतर 200 बराबर 7000। फिर हम लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 200 बराबर 7000। इधर है, इधर 5000 हम देख रहे हैं प्लस के रूप में है, उधर जा जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे माइनस 5000, n माइनस 1 इक्वल टू 200। 7000 में से हम 5000 घटाएंगे, 7000 में से 5000 घटाएंगे तो आपका आ जा रहा है 2000। ठीक, तो n माइनस 1 इक्वल टू 2000 बटे हम लिख देंगे 200। 200 यहाँ गुणे के रूप में, वहां बटे के रूप में। आप काट दीजिए, 0 से कट गया, बचा 20 में से 2 का भाग देंगे तो हमारा n माइनस 1 बराबर कितना आया? 2 का भाग दे देंगे पूरा 10। तो n बराबर 10, इधर माइनस है उधर प्लस 1 बराबर क्या आ गया? 11। कितना हमारा आया n का मान? 11।
अर्थात हम देखेंगे 11वें वर्ष में, 11वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 रुपए हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसने जो है 5,000 रुपए से जो है स्टार्ट किया था, तो 11वें वर्ष हम उत्तर लिखेंगे। अतः 11वें वर्ष हमसे पूछा गया है किस वर्ष में उसका वेतन रुपया 7,000 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 रुपए हो जाएगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं अतः 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। 7,000 रुपए हो जाएगा। ठीक ना? तो इस तरह से हम देखते हैं हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 19 पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आपको सवाल सही ढंग से समझ में आए हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर भी करिए। ठीक, चलिए इसे नोट करिए आप लोग। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.5 बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, रामकली ने जो है प्रथम सप्ताह 50 रुपए अपना बचत किया, 50 रुपए बचत की और फिर क्या की, हर सप्ताह में 17.50 रुपए, 17 रुपए 50 वह बढ़ाती गई। हर सप्ताह बढ़ाते बढ़ाते जो है 9वें सप्ताह में मान लीजिए उसके पास धनराशि हो गई 207.50 रुपए। 9वें सप्ताह की बचत उसकी हुई 207.50। तो n का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम श्रेणी बनाते हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहले रामकली ने जो है क्या किया, 50 रुपए बचाया, उसके बाद 17 रुपए 50 और जो है अगले सप्ताह बचत कर ली। तो अगले सप्ताह 50 + 17 रुपए 50, तो 50 और 17 हो जाएगा 67.50 रुपए। ध्यान दीजिए, 50 में हम 17 रुपए 50 जोड़ देंगे तो हो गया जो है हमारे पास 67 रुपए 50। फिर अगले साल इसने, अगले सप्ताह उसने फिर 17 रुपए 50 और बचत कर दी। 5 5 10 की 0, हासिल लगा 1 7 7 14 1 15 6 1 7 1 8। कितने रुपए हो गए उसके पास? 85 रुपए हो गए। ठीक, इस तरह से उसकी बचत जो है क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। और 9वें सप्ताह उसने बचा लिया कितना, 207.50 रुपए। चलिए, तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि इस n का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात किस सप्ताह में रामकली ने जो है कितने बचत किए, 207.50 रुपए बचत किए। ठीक, तो चलिए यहां पे हम देखते हैं कि प्रथम पद ए हमारा क्या है, ए बराबर 50। सार्वांतर हम निकालेंगे, सार्वांतर डी बराबर A2 - A1। तो डी बराबर A2 की वैल्यू है 67.50 माइनस A1 की 50, और हम 67.50 में से 50 को घटा देंगे। देखिए यहाँ पे 67.50 में से आप 50 घटाएंगे, 50.0005, यहाँ बचा 7 1, अर्थात 17.50। ठीक, अच्छा हम मान लेंगे, माना पदों की संख्या क्या है, n है। पदों की संख्या कितनी है भाई, पदों की संख्या n है। जब पदों की संख्या n है तो nवां पद क्या हो जाएगा, अतः हम लिख सकते हैं नवा पद बराबर 207.50, अर्थात 207.50 रुपए। ठीक, अब हमें इस n की वैल्यू ज्ञात करनी है और हमें पता चलेगा कि किस सप्ताह इसने 207.50 की बचत की। अब nवां पद, तो इसे हम लिख सकते हैं an, तो हम लिखेंगे an बराबर 207.50
ए एन को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 207 रुपए 50 पैसे। इसी एन का मान ज्ञात करना है। ए का मान और डी का मान हमें जो है ज्ञात हो चुका है। हम एन का मान ज्ञात करके जो है ये क्लियर कर देंगे कि किस सप्ताह में इसने जो है इतनी बचत की, कितनी 207 रुपए 50 पैसे की बचत की। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हम ए का वैल्यू देखेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे है 50 अब प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे 17.50 बराबर 207.50। आगे देखेंगे 50 को उस तरफ हम कर देंगे तो एन माइनस 1 गुणे 17.50 बराबर 207.50 माइनस 50। 207.50 में से 50 हम घटा देंगे। इधर देखिए घटा के हम दिखा दे रहे हैं। 50 यहां से घटेगा 50.00 आप कर लेंगे। यहाँ पे 0 5 7 एक उधार लिया 10 में से 5 गए 5 1 157.50 बच रहे हैं। हम क्या लिखेंगे, n माइनस 1 इंटू 17.50 बराबर 157.50। क्लियर। आगे देखिए n माइनस 1 बराबर 157.50 बटे 17.50। देखिए ऊपर हमारा 157.50 नीचे 17.50 हमें भाग देना है, लेकिन दोनों दशमलव है, दोनों में दशमलव को हटाएंगे, 2 अंक पे दशमलव है तो हम ऊपर तथा नीचे 100 से गुणा कर देंगे, दशमलव दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। चलिए इस तरफ हम बता रहे हैं, इसे इरेज करते हैं। हम लिखेंगे n माइनस 1 बराबर ऊपर 157.50 इसमें 100 का गुणा कर दिए, नीचे 175 17.50 इसमें 100 का गुणा किए। चूंकि 2 अंक पे दशमलव है इसलिए दोनों में 100 से गुणा कर दिए, 100 से गुणा किए तो यहाँ दशमलव खत्म हो जाएगा। n माइनस 1 बचेगा 15,750 बटे 1,750। इसे सरल करिए, आप भाग दीजिए, 0 0 से हम काट सकते हैं। हमें क्या बचा, n माइनस 1 बराबर 1,575 बटे 175। 175 का भाग हम देंगे 1575 में। इधर देखिए 1,575 में 175 से भाग देंगे, 17 नवैया 153 9 बार जाएगा, 9 का गुणा करिए, 9 पचे 45 की 5 हासिल लगा कितना 4, 9 सते 63 4 67 की 7 हासिल लगा 6, 9 1 का 9 6 15। कितनी बार में, 9 बार में ही पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अर्थात n का मान हमें क्या, n माइनस 1 का मान निकल के आया 9। हमें ज्ञात करना है, n की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे n माइनस 1 n बराबर 9 प्लस n बराबर 9 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 10। ठीक, यही हमसे n पूछा जा रहा था कि n का मान ज्ञात कीजिए, किस सप्ताह में उसका जो है उसकी बचत रामकली की 207 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। इसमें मान लिया था कि 9वें सप्ताह में होगी, उस n की वैल्यू ज्ञात कीजिए। n की वैल्यू हम क्या ज्ञात किए 10, अर्थात 10वें सप्ताह में रामकली की कितना बचत हो जाएगी, 10वें सप्ताह में उसकी बचत 207.50 होगी। और यही हमारा 10 क्या हुआ बच्चों, आंसर हुआ। ठीक, चलिए तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा प्रश्नावली 5.2 पूरी कंप्लीट हुई। आप लोग इसे अच्छी ढंग से जो है इसका रिवीजन कर लीजिए और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही सरल तरीके से ऐसे क्वेश्चन को जो है हल कर सकते हैं। इसमें मूल रूप से फार्मूला वही था, आप जानते हैं n पद और n पद बराबर होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू डी। और इस सूत्र का प्रयोग करके आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए आज जो है आज की क्लास में यहां तक क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है प्रश्नावली 5.3 के बारे में बताएंगे।